हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसएपी या वेब में अगर आप कोई भी डेवलपमेंट करते हो तो आपका सिंटेक्स का रूल क्या होगा, प्लस चेन स्टेटमेंट का मतलब है कि आप कैसे एक कॉलन लगाकर किसी भी स्टेटमेंट को एक चेन में बांध सकते हो। तो आज हम इस दोनों टॉपिक को यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सिंटेक्स और चैंड स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और नया प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, AC38 यहाँ पे कमांड बार में टाइप करेंगे, जिसको हम ट्रांजैक्शन कोड बोलते हैं या टी कोड भी आप शॉर्ट में बोल सकते हो। इसको AC38 आपने टाइप किया। यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट प्रोग्राम का एक वीडियो इससे पहले डाला था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चैंड स्टेटमेंट देखना है तो वाई टेस्ट चैन STMT, यहाँ से हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एग्जीक्यूटेबल ही रखते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि ये तीन चीज़, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे टाइप में एग्जीक्यूटेबल, मैं भी टाइप पे डालूंगा वीडियो, और यहाँ पे जो अब ऐप का हमारा है स्टैंडर्ड रखना है। अभी हम क्लाउड ऐप पे अभी मैं आपको बता नहीं रहा, तो आपको क्लाउड ऐप में अभी दिक्कत हो सकती है। यहाँ से अभी आपको लोकल ऑब्जेक्ट रखना है, क्योंकि अभी मैं इस पर वीडियो डालने वाला हूँ। अभी इस पर वीडियो डालने वाला हूँ कि लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है और ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसमें मैं बताने वाला हूँ। जब आप कभी किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट बहुत रेयर केस में आप यूज करोगे। ज़्यादा करके आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ही अपना सारा डेवलपमेंट डालोगे, क्योंकि आपको फिर वहाँ से रिलीज करके क्वालिटी और क्वालिटी से आपको प्रोडक्शन पे ले जाना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी लोकल ऑब्जेक्ट में, क्योंकि अभी मैं टेस्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, एक डमी सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको लोकल ऑब्जेक्ट रखूँगा। अब यहाँ पे दो टॉपिक था आज का हमारा, कि एक सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में सिंपल सा है आपको कि जो आप सबसे पहला जो आप स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट करोगे अब ऐप के कीवर्ड से। जैसे सपोज आप देख रहे हो यहाँ पे रिपोर्ट का जो नाम है, उस रिपोर्ट के नाम के आगे यहाँ पे कीवर्ड लगा हुआ है अब ऐप का। सेम अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डेट स्क्रीन पे दिखाना है तो वहाँ पे जो ये राइट आप टाइप करोगे, ये राइट कीवर्ड है। अब राइट कीवर्ड के बाद आप कॉलन डाल सकते हो, ये चैंड स्टेटमेंट है। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंगल कोट, अगर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, कोई भी वैल्यू अगर आप रखना चाहते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, तो एसएपी में कहीं भी आपको कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू रखना है तो आपको उसको सिंगल कोट में रखना है। सिंगल कोट में क्यों रखना है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू जो होता है उसको हम डबल कोट में रखते हैं, बट एसएपी अब ऐप के अंदर आपको सिंगल कोट का यूज करना है स्टैटिक वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे जो हार्ड कोडेड वैल्यू होगा हमारा वो सिंगल कोट के अंदर होगा। और आपके प्रोग्राम का जो हर एक लाइन होगा, जब भी आप लाइन फिनिश करोगे तो उस लाइन को आप डॉट से टर्मिनेट करोगे। डॉट जो है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपने C++ किया होगा वहाँ पे सेमी कॉलन होता है टर्मिनेटर। इसी टाइप से बहुत सारे बहुत सारे प्रोग्रामिंग, C# में भी आपका सेमी कॉलन होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लाइन को ओपन छोड़ देते हो, वो लाइन के एंड से ही टर्मिनेट कर देता है, बट यहाँ पे आपको डॉट का यूज करना है इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये आपका एक लाइन जो हो गया, यहाँ पे एक कीवर्ड होगा, उसके बाद आपका हार्ड कोडेड वैल्यू होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे टर्मिनेटर होगा। फिर आपको क्या करना है, सिंटेक्स चेक करना है, उसके बाद नीचे आएगा नो सिंटेक्स एरर, फिर आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको दूसरा यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लिखना है तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे। मैंने बताया था कि आप लाइन यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, फिर मैंने इसको पेस्ट किया, फिर मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पे हमारा 4 स्टेटमेंट हो गया। ये हमारा वैल्यू 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा
3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। आप यहाँ पे जाओगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे और यहाँ से आप एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे न्यू लाइन का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ पे / डालना होता है, / और हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, ये बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों का कलर चेंज हो गया क्योंकि ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये सॉरी इसे एक कीवर्ड ट्रीट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि हर एक जो कीवर्ड जब आपका एंड होगा, ख़त्म होगा वहाँ पे, तो आपको स्पेस देना है, ये मत भूलना आपको स्पेस हर एक कीवर्ड, क्योंकि तभी पता चलेगा जब सपोज यहाँ पे अब ऐप में क्या यूज होता है, यहाँ पे कंपाइलर यूज नहीं होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को लाइन वाइज इंटरप्रेट करता है, उसको सिंटैक्स चेक करता है, उसको कंपाइल कराता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका कोई भी कीवर्ड के साथ कुछ भी अगर आपने बीच में स्पेस नहीं दिया है तो वो आपका एरर में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेपरेट रखना है इसको और कोशिश करना कि आप सिंटेक्स हम चेक करेंगे, कोई इसमें एरर नहीं है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, सब न्यू लाइन में चला गया। अब अगर हमें चेन स्टेटमेंट, मैंने बोला कि हम इसको एक ही चेन में करते हैं, एक चेन के अंदर कैसे करते हैं इसको, तो हमें यहाँ पे जो राइट हमारा लगा है, हम क्या करते हैं राइट के आगे यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं और हम यहाँ से सारे राइट को हटा देंगे। हमने यहाँ से सारा राइट हटा दिया क्योंकि हमें बार बार राइट कीवर्ड लिखना था। अब यहाँ पे जो हमने टर्मिनेटर लगाया है, क्योंकि यहाँ पे चेन स्टेटमेंट तभी बनेगा जब आप यहाँ पे कोमा लगाओगे, तो ये स्टेटमेंट इसके चेन में आ गया। फिर आप यहाँ पे कोमा लगाओगे, ये चेन हो गया। मतलब एक चेन में क्या होता है, एक चेन के बाद दूसरा चेन बंधता जाता है, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी के बाद तीसरी कड़ी के बाद चौथी कड़ी बंधती जाती है। उसी टाइप से आपको यहाँ पे अब यहाँ सबसे जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो डॉट से ही टर्मिनेट होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे डॉट से टर्मिनेट करना है। यहाँ पे जाके कोड को फॉर्मेट करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है आपको और आपको यहाँ से एग्जीक्यूट कर देना है। रिजल्ट सेम होगा, बस यहाँ पे आपको जो यहाँ भी राइट लिखना था, यहाँ भी आप राइट लिख रहे थे, यहाँ भी राइट लिख रहे थे, वो आपका बार बार जो आप राइट लिख रहे थे, यहाँ पे बार बार आपको राइट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है कि सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने, अब एसएपी में क्या होता है, डेटा से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। अब आपको सपोज 10 वेरिएबल चाहिए तो आप 10 बार डेटा लिखोगे, फिर उसके सामने आप एक वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या आपको ए वेरिएबल लेना है, ए टाइप आपने आई डाल दिया, फिर आपने यहाँ पे एक कोमा का मतलब कि आप इसका चेन बना रहे हो, यहाँ पे बी डाला आपने, टाइप डाला आपने, यहाँ पे भी इसको इंटीजर टाइप का बना लिया, यहाँ पे आपने सी डाला, सॉरी हाँ चलो करेक्टर टाइप का ले लेते हैं हम, यहाँ पे 10 ले लेते हैं और यहाँ पे आपने इसको कोमा डाला, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे सपोज जैसे लास्ट में आप जाते हो, आपने यहाँ पे लास्ट में एक डी डाला, टाइप डाला, आपने स्ट्रिंग बना लिया इसको और यहाँ पे आपने लास्ट में इसको टर्मिनेट कर दिया। अब आप इसको सिंटेक्स चेक करने जाओगे, कोई एरर नहीं है, यहाँ से आप इसको एक्टिवेट और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इसका अभी कोई फंक्शन नहीं है। इसी टाइप से मतलब बहुत सारा जो आपका स्टेटमेंट होगा वो एक चेन में आ जाता है। मतलब आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कीवर्ड यूज कर रहे हो, सपोज जैसे आप फील्ड सिंबल यूज कर रहे हो, आप टाइप यूज कर रहे हो, जैसे सपोज आप टाइप यूज कर रहे हो तो टाइप्स आपने यूज किया, यहाँ पे कॉलम लगा दिया। अब यहाँ भी बिगिन ऑफ आप लिखोगे, बिगिन ऑफ सपोज आपने टाइप बनाया ए, अब यहाँ पे आप इसको कॉलम लगाओगे, यहाँ पे सपोज आपने इसको एंड किया और जब भी आप टाइप्स बनाओगे, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, अभी तो मैं डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप एंड ऑफ करोगे इसको और नाम वही रखोगे जो ऊपर आपने बिगिन ऑफ में रखा था, क्योंकि नाम से जिस नाम को आपने ओपन किया उसी को आप यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे टर्मिनेट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको चेन बनाना है तो यहाँ भी आप एक
कॉमा डालो, फिर एक बिगिन ऑफ आप स्टार्ट करो, फिर यहाँ से आप दूसरा टाइप बी बनाओ, यहाँ पे आप इसको भी एंड करो, बी को सॉरी, और यहाँ पे आप इसको टर्मिनेट कर दो। अभी आप इसमें सिंटेक्स चेक करोगे, क्या बता रहा है, डज नॉट कंटेन एनी फील्ड। इसके अंदर मैंने कोई फील्ड नहीं डाला है, कोई हम फील्ड डाल देते हैं। हम ले लेते हैं कि FLD1 टाइप, कैर 20 करेक्टर का ले लेते हैं इसको। यहाँ पे हम इसके अंदर भी एक फील्ड डाल देते हैं, FLD2 टाइप, इसको कैर 10 कर देते हैं। यहाँ पे दोनों में यहाँ पे हमने दोनों में एक एक फील्ड डाल दिया है। अब हम इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करने पे आपको तो रिजल्ट अभी राइट तो हमने यही किया, क्योंकि अभी इसका तो हमने यूज किया नहीं है। इसका यूज तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ भी आप कॉलन डाल रहे हो, ये आपका स्टेटमेंट का चेन बन जा रहा है, और चेन जब बन रहा है तो यहाँ पे आप इसको कॉमा के साथ आप इसका चेन बनाओगे। जब उस स्टेटमेंट का लास्ट हो रहा है, आप वहाँ पे टर्मिनेट करोगे डॉट के साथ। ये हमारा जो होता है, ये चेन स्टेटमेंट होता है कि आप अपने कोड का चेन कैसे बनाओगे।